देश के सबसे कमजोर प्रधानमंत्री अगर कोई कहलाएगा भारत के इतिहास में तो नरेंद्र मोदी होगा। कि बीजेपी के लोग खास करके और उसमें एनडीए के और भी पार्ट है कई लोग, कभी भी कहीं भी विकास के नाम पर वोट नहीं मांगता है। जहां भी जाता है हिंदुस्तान पाकिस्तान का बात करता है, हिंदू मुसलमान का बात करता है, हिंदू खतरे में है, इस तरह से बात करके आपस में जो है भाईचारे को तोड़ करके जुगों जुगों का जो भारत का इतिहास है, भारत में हिंदू मुसलमान एकता का, उसको आपस में लड़ा करके वोट लेने का काम करता है। कभी भी विकास की बात एनडीए के लोग नहीं किए, बीजेपी के लोग नहीं किए। विकास की बात तो अब बिहार में तेजस्वी जी इन लोगों को भी जो है विकास का पाठ पढ़ा रहे हैं। तेजस्वी जी जो कहते हैं वो ये लोग मजबूरी में करता है। मैं आपको रोकना चाहूँगा, एक मैं सवाल आपसे लेना चाहूँगा कि आप भी सनातनी हैं, है ना? बिल्कुल है। आप हिंदू हैं? हिंदू है। तो क्या आपको लगा है कि आप इस देश के अंदर जो है खतरा महसूस कर रहे हैं या किसी दूसरे समुदाय से आपको खतरा है? इस देश में ये लोग नासमझ लोग हैं। इस देश में हजारों साल तक मुसलमान शासक रहा। उस समय हिंदू खतरे में नहीं था। अब भारत के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री सब कोई हिंदू है तो हिंदू खतरे में आ जाता है। ये लोग सिर्फ और सिर्फ नफरत बांट करके लोग में आपसी भाईचारा को समाप्त करके ये लोग सत्ता भोगी लोग हैं। सत्ता काबिज करके ये लोग अडानी अंबानी जैसे और विदेश से संचालित होता है। ये लोग देश हित में नहीं है। अच्छा, ये लोग बिल्कुल देश हित में नहीं है। ये लोग कह रहे हैं आप बीजेपी बिल्कुल सही कहते हैं। ये लोग या अमेरिका जैसे और कई लोग जो ताकतवर देश है उसके इशारे पर उसके लिए काम करता है। ये लोग सिर्फ और सिर्फ जो है चंद पूंजीपति के गोद में खेल रहा है। सर, आखिरी सवाल आपसे लेना चाहेंगे तो आप बिहार की जो आवाम है उनके लिए आरजेडी क्या विजन लेकर के चल रही है? आपके मैनिफेस्टो में क्या रहने वाला है और जनता आपके ऊपर भरोसा करे तो क्यों करे? तेजस्वी जी 2020 में कहे कि मेरी सरकार बनेगी, हम 10 लाख नौजवान को पहले कलम से नौकरी दूंगा। सरकार बेईमानी ये लोग कर लिए। सरकार जनादेश लोगों ने दिया तेजस्वी यादव को, लेकिन ये लोग बेईमानी किया। बाद में चंद समय के लिए 17 महीना का मौका मिला और वही नीतीश कुमार जी जो 2020 में कहते थे कि इसको कुछ समझ में आता है, कहाँ से पैसा आएगा, बाप के यहाँ से लाएगा, जेल से पैसा लाएगा। और इसी नीतीश कुमार को जो है रास्ता तेजस्वी यादव दिखाए और इसी के हाथ से 5.5 लाख नौजवान को नौकरी का नियुक्ति पत्र दिलवाए। तेजस्वी यादव के अंदर विजन है। तेजस्वी यादव कहे कि मेरी सरकार आएगी, हम 200 यूनिट लोगों को बिजली देंगे मुफ्त में। चूंकि गरीब जो है बिजली बिल से परेशान है, डर के जो है ये अंतिम समय में 125 यूनिट फ्री किया। वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन, जितना भी सामाजिक पेंशन है, तेजस्वी जी कहे 400 हम के जगह 1500 देंगे और हर साल 200 बढ़ाएंगे। तेजस्वी जी के विजन को और तेजस्वी जी के डर से ये लोग 1100 किया। जो तेजस्वी जी कहते हैं ये लोग डर से करता है। इन लोग के पास कोई विजन नहीं, तेजस्वी जी के पास विजन है। युवा आयोग का गठन बिहार में तेजस्वी यादव किए। बिहार के अंदर नौकरी, रोजगार, फैक्ट्री लगाने का, उद्योग धंधा लगाने का विजन अगर किसी के पास है तो तेजस्वी यादव के पास है। तो क्या लग रहा है कि नीतीश कुमार जो है तेजस्वी यादव से जो है डर रहे हैं? बिल्कुल नीतीश कुमार क्या, बीजेपी डर रहा है, नरेंद्र मोदी डर रहा है। नीतीश कुमार जी को तो ये लोग कहाँ डरते हैं किसी से? तो वो कहते हैं कि हम
लोग डरते तो नहीं भगवान हैं। मानते हैं उनको। डरते नहीं हैं, बिंगी बिल्ली के तरह। अब तो देखे हैं, पहले बोलते थे अब बोलते थे, कहाँ गया 36 इंच। चाइना को लाल आग दिखाते पूरा दुनिया छप्पन थर थर कांपता है। मोदी जी साहब कहते हैं कि तेजस्वी यादव करते हैं। चाइना जो है हजारों एकड़ जमीन कब्जा कर लिया है भारत का, आपको पता नहीं है। और नरेंद्र मोदी को सब पता है, डर से जो है चुई नहीं बोल रहा है। देश के सबसे कमजोर प्रधानमंत्री अगर कोई कहलाएगा भारत के इतिहास में तो नरेंद्र मोदी होगा। पाकिस्तान को जो है पूरा औकात दिखा दिया आप कह रहे हैं। अरे पाकिस्तान को क्या औकात दिखाएगा? पाकिस्तान को मौका मिला था जवाब देने का, पाकिस्तान के खिलाफ हमेशा बोलते हो, और जब मौका मिला तो सरेंडर कर गए। पाकिस्तान का औकात तब न हम लोग दुनिया देखता कि जब देश के सारे लोग, पूरे विपक्ष, चाहे जो भी पार्टी हो, सब लोगों ने कहा कि प्रधानमंत्री जी हम आपके साथ हैं, आप कीजिए कार्रवाई आतंकवाद के खिलाफ, अगर पाकिस्तान दोषी है तो उस पर भी कार्रवाई कीजिए। लेकिन क्या हुआ आप देखे, एक का फोन आ गया आका का, अमेरिका से फोन आ गया, डर गए, मोदी जी का दोस्त है। डर गए। ये डरपोक लोग भारत का नाक कटवाने का काम किया है, भारत को अपमानित दुनिया के सामने करने का कोई काम किया है आज तो नरेंद्र मोदी जी ठीक है सर, अब बात खत्म करेंगे। अगर ऐसे सिचुएशन में तेजस्वी यादव अगर सरकार में होते तो क्या फैसला लेते? कैसे सिचुएशन में? जब पाकिस्तान के बीच हमारा युद्ध चल रहा था। सुन लीजिए, सबसे पहले तो पुलवामा हमला हुआ, कौन किया, उसको क्या दंड मिला, क्या जांच रिपोर्ट आया, ये क्लियर अभी तक हुआ है? आपके जानकारी में है? कहाँ भी कोई पता नहीं चला। तो वही तो है सच्चाई। ये लोग है कि लाश पर राजनीति करता है, और सबसे बड़ा दुखद बात है कि सेना के लाश पर ये लोग राजनीति करता है। लेकिन उसके अगले ही दिन देश प्रधानमंत्री के साथ ये लोग गद्दारी करता है। देश के सेना जिस पर हम पूरे 150 जो है 140 करोड़ देशवासी गर्व करते हैं, उसके साथ उसके जो है जान से ये लोग सौदा करते हैं। देखिए सर, जब पुलवामा में आतंकी अटैक होता है उसके बाद अगले ही दिन प्रधानमंत्री मोदी बिहार आते हैं और यहाँ आकर के भाषण देते हैं। वही तो है, पहलगांव में हमला हुआ, हमारे कई निर्दोष हमारे भाई बहन को का निर्मम हत्या हो गया। और ये चूँकि बिहार में चुनाव है, जाना चाहिए उनको वहाँ कश्मीर, तो बिहार में चुनावी भाषण दे रहे थे, बिहार में जाके जो है घड़ियाली आंसू बहा रहे थे। ये घड़ियाली आंसू बहाने वाले लोग का समय लद गया है, ये इस बार इनका जाना तय मैं है। वीडियो खत्म करते बस एक सवाल और आपसे ले लेंगे, क्योंकि आपसे मैं काफ़ी देर से मैं बात कर रहा हूँ, काफ़ी अच्छा लगा बात करके। प्रधानमंत्री मोदी बिहार, जाहिर सी बात है कि अब चुनाव का वक्त काफ़ी नज़दीक है तो वो आएंगे, तो ऐसे में क्या लग रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी क्या क्या वादे करने वाले हैं? कुछ आप भविष्यवाणी कर सकते हैं क्या? नहीं, नरेंद्र मोदी जी वही बात बोलेंगे, 5,000 करोड़ दे दें कि 10,000 करोड़ दे दें। और कितना करोड़ अभी तक दिया है कि 12 साल हो गया है, और कहाँ जाता है? नीतीश खा जाते हैं कि उनके जो अम्मच चम्मच है वो खा जाते हैं, जनता के बीच तो कुछ दिखता नहीं है। 7,000 करोड़ तो दिए हैं अभी। नहीं, 7,000 करोड़ अभी दिए हैं, उससे पहले भी कई हजार करोड़ दिए हैं, कई लाख करोड़ दिए हैं, तो सब कहाँ गया? हो सकता है कि आप लोग के पास भेज देता हो, ये जनता के बीच तो नहीं आ रहा है। क्योंकि आता तो जो है दिखता, यहाँ के विकास में दिखता। आज भी आप जो है नरेंद्र मोदी जी, आपके हाथ में जब देश गया 2014 में, तो देश में जो है 40 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे था। और आप जो है सीना थान के 10 साल बाद कहते हैं कि 85 करोड़ देशवासियों को हम मुफ्त में अनाज देते हैं।
तो डूब करके मर जाना चाहिए। शर्म आनी चाहिए कि आप 40,000 गरीब, 40 करोड़ गरीब के जगह 85 करोड़ गरीब को के हाथ में कटोरा थमा दिए। भारत के लोग के 85 करोड़ लोगों के हाथ में कटोरा थमाने के बाद गर्व से जो है बात बोलते हैं, तो इससे बड़ा शर्म की बात क्या होगी। आप शान से कहते कि हमको 40 करोड़ के जगह आप जो है मात्र देश में 1 करोड़ जो है लोग को अनाज मुफ्त में दे रहे हैं। ये गर्व होता भारत के लोगों को कि नरेंद्र मोदी ने कुछ किया। आपने अपने प्रमाण दे दिया कि आप देश के हाथ में कटोरा थमा दिए, देश को भिखारी बना दिए, देश को भुखमरी के हवाले कर दिए। तो नरेंद्र मोदी जी से कुछ नहीं होना है। नरेंद्र मोदी जी से लंबा लंबा बात, एक बार लोग फंस गया देशवासी, समझे, अब फंसना नहीं है। अब कहिए तो एक कहावत कह दें, कहिए ना। एक इसी गर्मी के मौसम में एक पंखा बेचने वाले आए कि भाई ये पंखा लो, ये 5 साल तक 5 रुपया में पंखा चलेगा। लोग खरीद लिया कि 5 रुपया में मिल रहा है, और ऐसे ऐसे मारा, कागज का था, फट गया। फिर वो अगले साल आया, सब लोग उसको धरा कॉलर कि भाई तुम जो है ठग है। कहा कि पहले कॉलर छोड़ो, पहले ये पूछा हमसे कि पंखा को चलाना कैसे है। कहा ये बात गलती तो हुआ कि पंखा चलाना कैसे है पूछवे नहीं किए। कहा ये लो पंखा इस बार 10 रुपया में, और ये आजीवन गारंटी तुमको, जब तक तुम जिंदा है तब तक ये पंखा का गारंटी है। कहा पंखा को ऐसे रखना है, हिलाना नहीं है, चेहरा को ऐसे ऐसे हिलाना है। तो नरेंद्र मोदी जी यही है, समझे। नरेंद्र मोदी से कुछ नहीं होना है। नरेंद्र मोदी देश के 140 करोड़ लोगों को ठगा है, और उसका जवाब नरेंद्र मोदी जी को देना पड़ेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाइए, आपके मन में क्या राय चल रहा है इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट किए। बहुत बहुत शुक्रिया।